जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सड़क यातायात के नियम के बारे में। और अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं या टू व्हीलर या ट्रक चलाते हैं, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपको सड़क यातायात का जो नियम है, जो सिंबल है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये सब की जानकारी नहीं रहेगी तो आपकी जान को तो खतरा है ही है, साथ ही साथ जो आपके पैसेंजर हैं उनको भी खतरा है। तो यह वीडियो उनको तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको ड्राइविंग टेस्ट देना है उनको ये टॉपिक, जो सिंबल का टॉपिक है और मोटर वाहन एक्ट है, उनसे 20 सवाल पूछा जाएगा। और जो लोग डीएल बनवाते हैं या डीएल बनवाना चाहते हैं, डीटीओ ऑफिस जाइएगा तो आपसे यही सब में से 15 सवाल पूछा जाएगा और जिसमें आपको 9-10 का जवाब देना ज़रूरी है। तो मैं पहले दिखा दूं बिहार पुलिस ड्राइवर में इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए आपको मैं उस पीडीएफ पर लेकर चलता हूं। यहाँ पे आप देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल 2019 की बहाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप यहाँ घ में देखिए। उम्मीदवारों के वाहन चालन की ज्ञान की जांच हेतु चयन पर्षद द्वारा गठित समिति द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, इसका भी मैं वीडियो जल्द लेकर आऊँगा, एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्ह, जिसका मैं जिक्र करूँगा, और संकेतों से संबंधित प्रश्नों की सूची में से उम्मीदवार से 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इंटरव्यू के रूप में आपसे 20 ओरल प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए अधिकतम 20 अंक, मतलब 20 में 20 आप ला दोगे अगर इस वीडियो को आप अच्छे से फॉलो करोगे। और 20 नंबर का एक आता है जिसमें पार्ट पुर्जा, रख रखाव, लुब्रिकेंट, गाड़ी से इम्पोर्टेंट, उसका भी इंटरव्यू होता है। तो इसमें हम बात करेंगे जो भी सड़क यातायात के चिन्ह हो उसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो भी मैं बोलूं आपको समझ में आए और आप एग्जाम में फुल मार्क्स लाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रोड साइन, हिंदी में सड़क चिन्ह कहते हैं। आज का जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा स्पेशली आदेशात्मक सड़क चिन्ह। आदेशात्मक सड़क चिन्ह ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग को का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। आदेशात्मक सड़क चिन्ह का मतलब क्या होता है, आप यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए। मैंडेटरी रोड साइन, मतलब कि आपको वो फॉलो करना ज़रूरी है। तो मैंडेटरी रोड साइन का मतलब क्या होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ देखिए, सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। यह चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं और कुछ लाल होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होता है। ठीक, इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इसी से बचने के लिए आपको इसका जानकारी होना जरूरी है। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिंबल आप देखिए, रुकिए। यहाँ पे अष्टभुजाकार बना हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि रुकिए, आगे आपको नहीं जाना है। यहाँ देखिए, यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर जैसे चेक पोस्ट, वहाँ पे ये चीज़ दिया रहता है कि आप रुकिए और जो भी प्रशासन आपको बोले उसको फॉलो करिए। तो इसका मतलब समझ गए आप, अष्टभुजाकार लाल रंग का रहेगा, इसका मतलब स्टॉप, रुक जाना है। अब आते हैं अगले सिंबल पे। ये देखिए ट्रायंगल है लाल में। मैंने बताया था कि जो भी मैंडेटरी साइन होता है सर्कल में होता है और लाल में होता है, लेकिन दो जो था, एक अष्टभुजाकार ये रुकिए, और ये त्रिभुज में जो लाल है इसका मतलब है रास्ता दीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहाँ एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह वाहनों को दाईं तरफ यातायात करने के अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। मतलब कि आपको बोलता है कि आप दाईं तरफ चलें और जो अगला वाहन है उसको रास्ता दें। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल है, लाल में है, इसका मतलब रास्ता दीजिए, गिव अवे।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आप खूब देखते होंगे, कहीं भी आप जाते होंगे सबसे ज़्यादा आपको रास्ते पे ही दिखता होगा। सर्कल है, एरो है, एक कट है, इसका मतलब है नो एंट्री। ठीक, यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है, मतलब यहाँ प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है रिहायशी इलाका हो, तो वहाँ भी आपको ये मिल सकता है नो एंट्री। इसलिए चालक को हमेशा इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो ये भी आपको याद हो गया, सर्कल है, कट है, बीच में एरो है, इसका मतलब नो एंट्री, प्रवेश निषेध है। अगले सिंबल पर आते हैं। ये देखिए ये क्या है, सर्कल है, एक एरो सामने की तरफ पतला सा है रेड में, और एक दूसरी अपोजिट साइड से आ रही है वो मोटा ब्लैक में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहाँ से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन है। मान लीजिए कोई रास्ता हो जहाँ पे दो वाहन एक साथ नहीं जा सकते हो, तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको रुक जाना है, सामने वाले को पास दे देना है। इसका मतलब यही होता है। सर्कल है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मैं नहीं टाइम लूँगा। सर्कल है, एक छोटा एरो है लाल में, आप आगे जा रहे हो उस दिशा में, एक सामने से मोटा, मतलब मोटा जिधर है उसको प्राथमिकता देना है। ठीक है, ये भी सिंबल हो गया। अब आते हैं अगले सिंबल पे। देखिए ये क्या है, सर्कल है, कट है, बीच में क्या है, बाइक है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, मतलब सभी वाहनों का आना जाना मना है। ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, दोनों का प्रवेश निषेध है। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया गया है। मार्केट वार्केट में हो सके ऐसा किया गया होगा। पद यात्री के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आप पैदल जाइए, गाड़ी वाड़ी को साइड में ही लगा दीजिए। मार्केट में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सिंबल क्या हुआ, सर्कल, मैंने पहले बता दिया। मैंडेटरी में क्या होता है, सर्कल में होता है और रेड सर्कल होता है। ठीक, अब आते हैं अगले सिंबल पर। यहाँ भी वही हाल है, सर्कल है, कट है, बीच में क्या है, ट्रक का है। नीचे देखिए क्या लिखा है, ट्रक का आना मना है, ट्रक प्रोहिबिटेड। मतलब जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहन का प्रवेश वर्जित है। वे संकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहन के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। मान लीजिए भीड़ भाड़ वाला इलाका, चाहे दुर्गा पूजा आप देखते होंगे या किसी पूजा में, तो उस टाइम ट्रक वरक को मना कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ जो सर्कल है, कट है, बीच में ट्रक है, आप मतलब लॉजिक से भी जो सिंबल है उसको पकड़ सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। और ये वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं आज सिर्फ मैंडेटरी साइन पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो और भी जो 2 पार्ट है वो भी मैं जल्द लाऊंगा। अब आते हैं अगले सिंबल पे। ट्रक वाला तो हो गया, दोनों ट्रक का है, ट्रक का आना माना, हाँ ठीक है। अब आते हैं अगले सिंबल पे। यहाँ देखिए बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है। वही सर्कल, कट, बैलगाड़ी और हाथ ठेला दोनों का आना मना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ी और हाथ ठेला को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब कहना ये है कि जो मान लीजिए बिजी रोड है, अगर स्लो चलने वाले टमटम आ गया, ठेला वाला आ गया, तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसलिए कहीं कहीं ये सिंबल है, इसका मतलब बैलगाड़ी हाथ ठेला का आना मना है। अब आते हैं अगले सिंबल पर। यहाँ देखिए वो था टमटम और ठेला गाड़ी, यहाँ है बैलगाड़ी। तो बिना समय गवाए इसको भी आगे बढ़ते हैं। सर्कल, कट, बैलगाड़ी, इसका मतलब बैलगाड़ी का आना मना है। यहाँ भी वही लिखा गया है, धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के लिए सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसीलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगले सिंबल पे। वही, ये भी वही है, टांगा, मतलब घोड़ा वाला जो टांगा होता है। कुछ समय पहले परिवहन के लोकप्रिय था, पहले के लोग टांगा का उपयोग खूब करते थे। लेकिन परिवहन हाईटेक हो गया, तेज
साधनों के प्रचलन के साथ तांगे और घोड़ा गाड़ी का सुगम प्रवाह में बाधक बन जाता है। इसलिए अनेक क्षेत्रों और सड़कों पर इन्हें चलाने पर रोक लगा दी गई है। तो ये भी आप समझ गए। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंडेटरी साइन मतलब सर्कल, वो भी लाल कलर का। कट है मतलब नहीं। अब क्या नहीं है, आप फिगर से भी उसको पहचान सकते हो। ठीक है, फिर वही हाल आ गया, हाथ ठेला मना है। यहाँ भी वही हाल है। यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेला चलाने पर रोक है, क्योंकि यह यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनता है। हाथ ठेला मना है। फिर वही साइकिल मना है। साइकिल सवारों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, मतलब मान लीजिए कुछ सड़क है जहाँ बहुत स्पीड में गाड़ी जाती है, तो वहाँ पे साइकिल चलाना, साइकिल सवारों को उनका सड़क चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ यह चिन्ह है। बहुत जगह देखिए होगा कि स्पेशली साइकिल ट्रैक बनाया गया है, तो इसीलिए बनाया गया है कि जो सुपर फास्ट रोड है, एक्सीडेंट कम हो, साइकिल वाले अपने लेन में चले और कार वाले और बस वाले अपने लेन में चले। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले सिंबल पे। पैदल मतलब पद यात्रियों का आना मना है। मतलब कि पैदल आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक में अगर आप देखते होंगे, अगर रोड ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, मतलब कार वार जा रही है, तो ये वाला आप जला रहेगा और मैन का सिंबल रहेगा, मतलब नहीं जाना है। और जब ट्रैफिक बंद हो जाता है तो आप फुटपाथ पर जा सकते हो। तो क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पद यात्रियों की आवाजाही को रोक को दर्शाता है। ठीक, यह वह रास्ता या राजमार्ग हो सकते हैं जहां तेज गति से वाहन चलते हैं। यह चौराहों पर हो सकता है, मैंने भी कहा चौराहों पर। यह रास्ता पार करने के लिए सबवे, फुट ओवर ब्रिज आदि जैसी सड़क पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मतलब कि आपको पुल पुल दे दिया जाएगा, पुल से जाइए, फुट ब्रिज है उससे जाइए, या जब सिग्नल हो जाए ग्रीन तब आप जाइए। ठीक है, अब आते हैं अगले सिंबल पर। ये देखिए क्या है, सर्कल है, कट है, और क्या है, दाहिने तरफ एरो है, मतलब दाहिने मुड़ना मना है। मैं बार बार कर रहा हूँ, कट मतलब लाल तो पहले है, खतरा है, रुक जाइए, ऊपर से कट है। तो यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े। मान लीजिए कोई रोड है, एक दाएं भी रोड है, अगर दाएं रोड आगे जाके पुल वुल है वो टूटा हुआ है, तो वहां पर सिंबल लगा दिया जाएगा कि दाएं मुड़ना मना है। तो आपको ये देख के समझ जाना है। उसी प्रकार सर्कल कट बाएं, यह चालक को दर्शाता है कि बाएं मुड़ना नहीं है, आप दाएं है रास्ता, दाएं जाओ, सीधे जाना है सीधे जाओ, लेकिन बाएं आप मत जाओ, आगे पुल खराब है या रोड खराब है। अब आते हैं फिर वही यू टर्न, वापस मुड़ना मना है। मतलब कि सड़क का कुछ व्यस्त, मतलब व्यस्त चौराहों पर, इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं, यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, यह यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को हमेशा इस चिन्ह का पालन करना चाहिए। मतलब कि अगर सर्कल में कट हो, यू टर्न हो, आपको यू टर्न नहीं लेना है। ठीक है, और एक आप ड्राइवर हो तो आपको हर हाल में ट्रैफिक रूल का पालन करना है। अब आते हैं अगले सिंबल पर। ये देखिए, ओवरटेकिंग मना है। मतलब कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, किसी भी रोड पे जा रहे हो, आप ओवरटेक मत करो। इसका मतलब यही है। सर्कल कट दोनों तरफ कार है। राजमार्ग ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है। इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने की कोशिश की जाती है, जिसको ओवरटेकिंग कहते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर जहाँ संकरी पुल या मोड़ होते हैं, वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरा हो सकता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर निकलना वर्जित किया जाता है। अगर जहां भी आपको ये सिंबल मिले, भूल कर भी ओवरटेकिंग ना करें। वैसे भी ओवरटेकिंग करें जब रास्ता बहुत दूर तक दिख रहा हो, तभी आप ओवरटेकिंग करें। ठीक है, आप समझ गए ओवरटेकिंग का सिंबल क्या होता है। अगले सिंबल पे आते हैं। सर्कल है, बीच से क्रॉस है, हॉर्न, मतलब कि हॉर्न बजाना मना है। जाहिर सी बात है, स्कूल हॉस्पिटल के आसपास आपको ये देखने को खूब मिलेगा। देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, जहाँ हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है। सर्कल क्रॉस हॉर्न, मतलब कट है तो हॉर्न आपको नहीं बजाना है। अब आते हैं अगले सिंबल पर। देखिए,
यहाँ क्या है 2m सर्कल है और इधर ब्लैक ब्लैक एक सिंबल है, मतलब चौड़ाई सीमा विद लिमिट। देखिए यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। मतलब इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा, मतलब कि यहाँ ये कहा जा रहा है अगर अगर 2 मीटर ऐसा लिखा हुआ है, अगर किसी गाड़ी की लंबाई 2 मीटर से ज़्यादा है तो उसको उस पुल या रास्ता जो हो उससे आगे उसको नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अगर वो गया तो दुर्घटना होने का खतरा है। तो इसका मतलब यही है, चौड़ाई सीमा याद रखिएगा, सर्कल में 2m मतलब 2 मीटर, इसका मतलब इससे ज़्यादा चौड़ाई वाली गाड़ी उस रास्ते से नहीं जा सकती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उसमें क्या था, चौड़ाई था आजू बाजू, अब यह है लंबाई सीमा 3.5 मीटर, मतलब ऊपर में है, ऊपर नीचे ब्लैक ब्लैक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ऊपरी सीमा हाइट लिमिट, यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा गया है हाइट लिमिट। कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी लिखा हुआ हो उससे ज़्यादा की हाइट की अगर वाहन हो तो उसे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे चौड़ाई हो या लंबाई हो। मैंने पिछले सिंबल में चौड़ाई बताया, यह लंबाई की बात है, मतलब ऊंचाई। अब आते हैं गाड़ी की लेंथ, मतलब लंबाई सीमा 10 मीटर। यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, सड़क पर यह चिन्ह दर्शाता है कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह त्रिभ मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है, मतलब जहाँ पर अचानक मोड़ हो या घुमावदार मोड़ हो, या उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं। बहुत ऐसे वाहन आप देखते होंगे 18 चक्का 20 चक्का वाला कि उसको अचानक नहीं मोड़ा जा सकता है, उसको आराम से कर्व करके मोड़ा जाता है। तो उसके लिए लिमिट है 10 मीटर से ज़्यादा लंबाई की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा सिंबल है तब। ठीक है, अब आते हैं अगले सिंबल पे। सर्कल है, अंदर में लिखा गया 5T। टी मतलब क्या है, टन, मतलब 1 टन मतलब 1000 kg होता है। इसका मतलब लोड लिमिट, मान लीजिए किसी पुल का लोड कितना क्षमता है उस हिसाब से सेट कर दिया जाता होगा। देखिए क्या लिखा गया है, यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है। यह वाहन का भार सहन करने में सड़क कमजोर है, हो सके लकड़ी का पुल हो, लोहे का पुल हो, या सड़क जर्जर हो, तो वहाँ लिमिट बना दी जाती है 5 टन। तो यहाँ 5 टन है, अगर 3 टन भी हो सकता है, 2 टन भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सिंबल पर। आमतौर पर किसी पुल से पहले, देखिए अब क्या है, यहाँ भी क्या है 4T, ठीक है, मतलब 4 टन। आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह, जाहिर सी बात है जहाँ भाड़ का बात आ गया इसका मतलब रोड खराब है, रोड कमजोर है, या पुल वुल कुछ है। आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है, यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन ही इस पुल से गुजर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे 5 टन था, यहाँ पे 4 टन था, नीचे में पुल टाइप का बना दिया गया है। अब आते हैं, अब देखिए ये आप बहुत देखते होंगे, किसी भी ब्रिज पे जाइए आपको ये चीज़ मिल जाएगा, सर्कल के अंदर 50 लिखा है, मतलब स्पीड लिमिट। आप 50 से ज़्यादा स्पीड की गाड़ी नहीं चला सकते हैं। बिहार में तो, अगर आप दिल्ली में ऐसा करोगे, मुंबई में करोगे, ऑटोमेटिक आपको फाइन हो जाएगा। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। अगर आप बेली रोड, जो चिड़ियाघर से पटेल भवन के पास जो पुल निकलता है, वहाँ पे लिखा गया है 50 लिमिट, लेकिन आप देखिएगा गाड़ी 100 की रफ्तार में पार करती है। लेकिन रीज़न है हम लोग सही से ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करते हैं, और यही रीज़न है कि भारत में सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। ठीक है,
अब आते हैं अगले सिंबल पे। देखिए एक चीज़ और कि मतलब मैंडेटरी जो है कुछ लाल भी होती है और कुछ ब्लू भी, मतलब नीला या ब्लू होता है। यहाँ पे क्या है, सर्कल है, बीच में क्रॉस है, अंदर में नीला है, मतलब नो पार्किंग। ऐसे ब्लैक में मिल जाएगा आपको। ये आप कहीं भी जाओगे पटना में तो आपको बहुत दिक्कत होगा, जल्दी आपको पार्किंग नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब है नो पार्किंग, आप यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़ा किए गए वाहन को अगर आप खड़ा करिएगा तो आपकी गाड़ी को टांग कर यातायात थाना में जाकर रख दिया जाएगा, उसके बाद आप फाइन दीजिए, तब आपकी गाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो इसीलिए कभी भी पार्क लगाएं तो पार्किंग जोन देख कर ही लगाएं। ठीक है, समझ गए, नो पार्किंग इसका मतलब। अब देखिए सर्कल है, बीच में क्रॉस है, मतलब कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। मतलब मान लीजिए किसी होता है ना, आप अचानक किसी रोड पे जा रहे हो, अचानक आप रुक गए, बात करने लगे या खाने पीने लगे, तो वहाँ पे अगर आपको सिंबल दिख जाए तो इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी रोकना भी नहीं है और गाड़ी खड़ा भी नहीं करना है। ठीक है, यह देखिए कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी एक भी वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगा दिए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर सर्कल में क्रॉस रहे तो आपको गाड़ी रोकना भी नहीं है वहाँ पे और खड़ा भी नहीं करना है। अब देखिए मैंने बोला था लाल और आसमानी में सिंबल रहता है मैंडेटरी। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है, मतलब कि बाएं मुड़ना अनिवार्य, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट। दाएं यदि संकेत विपरीत है, मतलब कि इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है, मतलब कि मान लीजिए अगर आपको दाएं जाना हो लेकिन कुछ वहाँ प्रॉब्लम है तो आपको डाइवर्जन का सिंबल दे दिया जाएगा कि आप अपना मार्ग इस तरफ मोड़ लें और कैसे भी करके जो आपका जहाँ आपको जाना है वहाँ आप चले जाएं। तो इसका मतलब यही था बाएं मुड़ना अनिवार्य, ये दाएं यदि संकेत विपरीत है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए वो था दाएं और ये क्या है, आसमानी सर्कल है, एरो वाइट है सामने, मतलब आगे चलना अनिवार्य, केवल आप आगे चले, कंपल्सरी अहेड, अहेड ओनली। यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए चौराहा है तो आपको ये सिंबल दिख गया तो आपको सीधे ही जाना है, या 3 मुहानी हो या जो 5 मुहानी हो, अगर आपको ऐसा सिंबल मिल जाए इसका मतलब यही है आगे चलना अनिवार्य और आपको कहीं नहीं मुड़ना है। ठीक है, अब आते हैं अगले सिंबल पे, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य। देखिए इसे यहाँ पर लाल नहीं है, इसे आसमानी बना दिया गया है, बीच में वाइट का दाएं और एरो है, उसका मतलब है आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं यदि संकेत विपरीत है। यह चिन्ह यह भी वही, वहाँ क्या था, वहाँ था बाएं मुड़ना अनिवार्य, यहाँ है दाएं मुड़ना अनिवार्य। यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। जाहिर सी बात है अगर रोड खराब है तो आपको क्यों बताए कि आप उधर ही जाओ, आपको बता दिया जाएगा कि उधर नहीं जाना है, आप बाएं मुड़ जाओ या दाएं मुड़ जाओ, जैसा जो भी अच्छा हो। अब देखिए फिर आ गया अगला, क्या है, मतलब इसको आप देख सकते हैं टी टाइप का है, मतलब खरा टी है, इसका मतलब आगे चलना है, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, आप आगे भी जा सकते हो और दाएं भी मुड़ सकते हो। यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं चलने का निर्देश या दाएं चलने का निर्देश देता है, और यहाँ पे सिर्फ दाएं और आगे है तो आप बाएं नहीं मुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको आगे और दाएं चलना है। अगले पे आते हैं, अब उसी प्रकार ये भी टी टाइप का है, आगे चलना है और बाएं मुड़ना है, मतलब आपको दाएं नहीं मुड़ना है, या तो आप आगे से जाओ या बाएं से निकल जाओ। यह चिन्ह यातायात को सीधे चलाने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है, दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। मैं जो भी बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको यही चीज़ पूछा जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ड्राइविंग टेस्ट के इंटरव्यू में जाओगे,
आपको यही सब सिंबल पूछा जाएगा और वहाँ पे आप नहीं बताओगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। इसीलिए वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए ताकि आपको मैं 36 सिंबल बता रहा हूँ, 36 के 36 आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आइए, ये क्या है, बाएं रहकर चलना अनिवार्य, कंपलसरी कीप लेफ्ट। सर्कल है, बाएं की तरफ एरो है। यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाए। यह चिन्ह उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में डिवाइडर नहीं होता है और उसी सड़क पर दोतरफा यातायात है। मान लो 2 लेन हो, डिवाइडर नहीं है, आपको ये सिंबल दिख जाए तो आप बाएं चले। वैसे भी अगर डिवाइडर ना भी हो तो आप बाएं चले ताकि आप सेफ रहें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, अब आते हैं अगले सिंबल पे। आसमानी सर्कल है, बीच में साइकिल। देखिए जो भी आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे अनिवार्य है। आसमानी मतलब जहाँ आ गया मतलब आप जा सकते हो, आपको जाना ही है। और जहाँ लाल लाल था सीधा नो, लाल मतलब नो, जैसे बात लाल खतरा होता है। अनिवार्य साइकिल मार्ग, कंपलसरी साइकिल ट्रैक। ठीक है, अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचालन के अतिरिक्त किसी वन्य वाहन का संचालन प्रतिबंधित है। मतलब आपने देखा होगा यूपी में, आपने खासकर देखा होगा स्पेशली साइकिल के लिए साइकिल ट्रैक बनाया गया है। तो अगर आपको ये मिल जाए इसका मतलब अनिवार्य कंपलसरी साइकिल ट्रैक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कुछ, अब फिर देखिए आसमानी में हॉर्न है, हॉर्न बजाना अनिवार्य। अगर एग्जाम्पल में आप किसी गली वली में जाते हो तो टर्निंग से पहले आप हॉर्न जरूर बजाते हो, या किसी सड़क पर भी जाते हो जिससे जहाँ पता नहीं चलता है कि चारों तरफ से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो आपको हॉर्न बजाना जरूरी है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है। अचानक मोड़ आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने में पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए आप जब कभी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर अपनी मौजूदगी, मतलब अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए हॉर्न अवश्य बजाएं। ठीक है, समझ गए। आसमानी मतलब अनिवार्य। अब देखिए सर्कल आसमानी कलर का, बीच में वाइट से 30 मतलब कंपलसरी मिनिमम स्पीड। यह चिन्ह दर्शाता है, शॉर्ट में लूंगा, कि आपको 30 से ज़्यादा स्पीड नहीं चलना है। अब आते हैं, देखिए सर्कल वाइट है और ब्लैक पट्टी है, मतलब रिस्ट्रिक्शन इंड। चिन्ह के जरिए यह दर्शाया गया कि कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है। लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्टि नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। मतलब कि जो भी रिस्ट्रिक्शन था इंड हो गया, इसका मतलब ड्राइवर को यह नहीं समझना चाहिए कि हम छुट्टा साड़ के चला चले। आप जो पहले से नियम फॉलो करते आ रहे हैं, जो भी ट्रैक, मान लिया आपको सिंबल ना भी मिले तब भी आपको जो नियम है उसको फॉलो करते चलना है। तो इसी समाप्ति के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको जो भी मैंडेटरी सड़क पे सिंबल हैं, चिन्ह है, आप उससे क्या बोलते हैं जान गए होंगे। और जब भी इंटरव्यू में जाएं तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दें। और आप लोग डिमांड करिएगा तो इसका जो अगला पार्ट है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और जो भी ड्राइविंग सीख रहे हैं अच्छे से सीखें। और फिलहाल तो रनिंग पहले है तो रनिंग पे ध्यान दें। रनिंग ना इजी है ना हार्ड है और रनिंग को लाइटली नहीं लेना है। तो रनिंग भी अच्छे से करें, ड्राइविंग भी करें और साथ साथ 40 नंबर का इंटरव्यू है उसकी तैयारी भी करें। मेरा मकसद यही था कि 20 नंबर का जो सिंबल और मोटर वाहन एक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊं। तो इसका एक पार्ट और आएगा और उसके बाद मैं 1988 का जो मोटर वाहन एक्ट है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं वो मेरे वीडियो को देखें। और आने वाले समय में और वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और फिलहाल कोरोना का माहौल है तो सब लोग से मैं यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें और सबका ख्याल रखें। जो भी आपके आसपास मदद करने वाला हो उनका भी मदद करें। जल्द ही जो भी ये विपदा है ख़त्म हो, सब लोग एग्ज़ाम दें, नौकरी करें, लाइफ में आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
और एक बार मैं फिर से कह दूं कि जो भी नए कैंडिडेट हैं, मुझे मोटिवेट फील होता है अगर आप लोग मुझे प्यार देते हो। तो स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।